तो बड़ी बड़ी चमकदार खबरों के बीच दब कर रह गई एक छोटी सी खबर यह भी है कि चंद्रयान-3 के रॉकेट के लिए लॉन्च पैड बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स को, कर्मचारियों को लगभग 17 महीने से वेतन नहीं मिला है। इस लॉन्च पैड को रांची की हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने बनाया है और यह फर्म पिछले 3-4 वर्षों से गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है और जिसके कारण उसके 3000 से अधिक वर्कर्स को, इंजीनियर्स को पिछले 17 महीनों से वेतन नहीं मिला है। वैसे आपको बता दें, इस फर्म की व्यवस्था भारत सरकार का ही मंत्रालय देखता है और एशिया की सबसे बड़ी मदर इंडस्ट्री कही जाने वाली HEC, जिससे इसरो तक अपने लॉन्चिंग पैड बनवाता हो, उसने अपने यहाँ टॉपर्स ही बहाल किए होंगे। यानी वे लड़के जो वहाँ काम कर रहे हैं वो किसी दूसरे देश में जाके भी करोड़ों कमा सकते थे, पर यहाँ वो पिछले 17 महीने से बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं। और फिर भी मीडिया से बात करते समय पिछले दिनों वहाँ के एक इंजीनियर सुभाष चंद्र ने कहा कि हमें गर्व है कि हम एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, और उसकी बातचीत में वेतन का जिक्र कहीं नहीं था। यानी सोचिए तो, आज के समय में यदि किसी व्यक्ति को पिछले 17 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा हो तो उसकी गृहस्थी कैसे चल रही होगी, उसकी दैनिक आवश्यकताएं भी पूरी हो रही होंगी कि नहीं, यह भी शायद ईश्वर ही जानता है। और यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश की खबर है। इस विषय पे हमारे कई तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। इंडस्ट्री के मैनेजमेंट को कोसा जा सकता है, सरकार की व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा सकता है, किया भी जाना चाहिए। इस देश की बेकार व्यवस्था के कारण ही प्रतिभाओं का पलायन हमेशा होता रहा है और इस खबर को पढ़ने के बाद तो लगता है कि यह आज भी वैसे ही चल रहा है। पर मैं कुछ और सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं, आखिर वह कौन सी शक्ति है जो उन 3000 लोगों से बिना वेतन के पिछले 1.5 वर्षों से काम करवा रही है। निस्संदेह उनसे उनका राष्ट्र प्रेम काम करा रहा है। अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर जाने की जिद, विश्व समाज के समक्ष देश की प्रतिष्ठा बनाने वाले आयोजनों में हिस्सा लेने की जिद, या कहें तो किसी भी तरह अपनी मातृभूमि में सांस लेते रहने की जिद। यह जिद ही उन्हें यह साहस देता है कि वो 17 महीने से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो बहुत पहले किसी दूसरे देश में जाके किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लिए होते और एक शानदार जीवन जी रहे होते। किसी भी कार्य में सबसे बड़ा रोड़ा परिस्थितियां ही बनती हैं और कोई भी महान कार्य यूं ही सहजता से संपन्न नहीं होता। पर जो लोग विपरीत परिस्थितियों की छाती पे चढ़ के काम करना जानते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। मैं यह भी सोच रहा हूं, कितना सहज था कि इसी प्रोजेक्ट के समय वे धरने पे बैठ जाते और काम रोक देते। एक झटके में ही पूरा देश उनकी पीड़ा को जान जाता और शायद सरकार भी उनकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर कर देती। यह कोई नई बात नहीं, यह तो आजकल का फैशन चल ही रहा है। पिछले दिनों कुछ खिलाड़ी तो इस बात के लिए महीनों तक धरने पे बैठे रह गए कि उन्हें किसी बड़े टूर्नामेंट में खेलने के पहले ट्रायल से न गुजरना पड़े, उनको सीधे ओलंपिक खिलवा दिया जाए। पर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्हें भूखों रहना तो मंजूर था, पर चांद पर तिरंगा फहराए जाने के राह में रोड़ा बनना मंजूर नहीं था। अद्भुत हैं ये लोग। इस देश में अच्छे लोगों की कभी कमी नहीं रही। इस देश में अच्छे लोगों की अब भी कमी नहीं है। सैल्यूट है ऐसे लोगों को। पर सरकार को भी चाहिए कि शीघ्र ही उनका वेतन दिलाए। इससे अधिक बुरी खबर कोई नहीं हो सकती। धिक्कार के लायक है यह खबर। उन्हें उनका वेतन जल्दी मिलना चाहिए।